हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अदिति शर्मा, हाजिर हूं आपके सामने आज के एपिसोड का रिव्यू लेके। जिन्होंने एपिसोड देख लिया है वो भी आ जाओ यार, थोड़ा सा फन करते हैं। और जिन्होंने एपिसोड नहीं देखा है उनको तो मैं बता ही दूंगी कि एपिसोड में क्या क्या चल रहा है। तो अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं, उस पड़ाव पर आ चुके हैं जब ये हमारा आज का जो है वो आखिरी एपिसोड था, क्योंकि कल हमें फिनाले देखने को मिल जाएगा। अब हम कुछ चंद कदमों की दूरी पर हैं बिग बॉस ओटीटी के विनर से, फिनाले देखने से। लेकिन यार ये क्या था, ये ये जो जर्नी वीडियोस के नाम पे बिग बॉस ने आज हमारा बेवकूफ बनाया है ना। ये क्या था ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन यार बिग बॉस के अगर फीलिंग्स की बात करें तो मतलब बिग बॉस को ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने 6 हफ्ते कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कोई गेम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, किसी की कोई इंटरेस्टिंग जर्नी नहीं थी। हाँ, 2-3 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा कंटेंट जरूर दिया था, और वो उनके साथ तो ना इंसाफी कर दी गई है। तुझे क्लिप दिखा के अच्छे बुरे फनी बस हो गया, ये थोड़ी ना होता यार। बिग बॉस अच्छी सी वीडियो बनाते, लेकिन बिग बॉस ने सोचा कि यार क्यों टाइम वेस्ट करें, इतनी सारी एडिटिंग करनी पड़ेगी, गाने वाने पीछे से चिपकाओ, छोटी छोटी क्लिप्स काट कर लगाओ, है ना। इतनी एडिटिंग करेंगे फिर इनको दिखाएंगे, क्या फायदा। अपने आप घर पे जाके एपिसोड देख लेंगे कि हमारी जर्नी कैसी रही, है ना। यही मुझे आज के एपिसोड का जो है लॉजिक लगता है कि इतना ही हो सकता है। बाकी अगर बात करें हम, जर्नी वीडियोस तो इनको नहीं कहेंगे, इनको यादें ही बोलेंगे, मेमोरीज ही थी ये छोटी छोटी। तो सबसे पहले निशांत को दिखाई गई उसकी मेमोरीज, अच्छी बुरी फनी सारा सब कुछ। अच्छा, उसने जो है निशांत की मेमोरीज उसने, सॉरी, राकेश की मेमोरीज उसने डिलीट की, और बचाई उसने प्रतीक की मेमोरीज। अच्छा जी, उसके बाद जो है शमिता और राकेश, शमिता की जर्नी, उसमें दिव्या थी, दिव्या के साथ जो फाइट थी वो थी। उसके बाद सेकंड पार्ट में राकेश के साथ जो जो भी फाइट्स हुई हैं वो थी। तो मतलब यार काफी एकदम से नेगेटिव सी जर्नी। लेकिन फिर भी मैं देखूं तो अगर शमिता और राकेश की मैं बात करूं तो शमिता और राकेश की वीडियोस में तो वो दोनों थे ही, दिव्या की वीडियोस में भी वो दोनों थे। तो मतलब बहुत ज्यादा अगर बड़ी किसी की जर्नी हो गई है तो वो तो राकेश को बहुत ज्यादा फुटेज मिली है भाई, बहुत ज्यादा फुटेज मिली है। प्रतीक का इतना सारा पार्ट था यार, कुछ तो रहम करते, बंदे ने इतना कंटेंट दिया है आपके शो के लिए तो कुछ तो रहम कर लेते। वो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। थोड़ी बहुत चीजें उठाकर जो नेहा के साथ थी वो दिखा दी गई, जो क्या बोलते, थोड़ा बहुत निशांत के साथ वो दिखा दिया गया, बाकी खत्म सब कुछ। प्रतीक की बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, इवन मुद्दे ही प्रतीक के थे, स्टार्टिंग से लेकर मुद्दे ही प्रतीक के थे। तो यार एक अच्छा सा एक बना देते यार, है ना। क्यों आप नाइंसाफी कर रहे हो। बाकी रही दिव्या की जर्नी की बात, तो दिव्या को ऐसे दिखा दिया गया कि दिव्या ही सबसे नेगेटिव पर्सनैलिटी थी घर में। बेचारी लड़ते हुए ही मतलब दिखाया गया कि हाँ लड़ाई कर रही है, कोई कुछ फनी पार्ट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। दिव्या को तो बस विलन बना दिया घर का, और लड़ाई झगड़े दिखाया गया उसके दोनों दोस्तों के साथ, दिखाया गया कि किस तरह से दोस्तों ने स्टैंड नहीं लिया है। बाकी यार काफी सारी थी यार उसकी फनी चीजें भी थी लाइव में। अगर हम लाइव का देखें, अगर एपिसोड को छोड़ दें तो लाइव में ऐसा कुछ बहुत कुछ आता है जो ऐड हो सकता था, लेकिन नहीं यार, इन्होंने नहीं किया। तो आज का रिव्यू तो मतलब कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे कि विनर कौन होने वाला है, कौन बनने वाला है विनर। तो जितनी भी अगर हम अभी तक सूत्रों की माने तो जो वोटिंग ट्रेंड चल रहे हैं उसमें नंबर 1 पर कभी दिव्या हैं, कभी प्रतीक हैं, और सबसे ज्यादा जो कम किसी को वोट आ रहे हैं वो है राकेश बापत। तो मतलब अगर सबसे पहले किसी को जाना चाहिए, और जो टॉप 4 बचते हैं, टॉप 4 हमारे बचते हैं दिव्या, प्रतीक, निशांत और शमिता, तो सबसे पहले कोई निकलेगा तो वो होने चाहिए राकेश बापत। दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो शमिता और निशांत में से है।
अब तीसरे नंबर में से कोई है तो फिर निशांत है। और अगर हम टॉप 2 की बात अगर जनता के तरीके से मैं देखूं, जिस तरह से जनता वोट कर रही है, तो टॉप 2 बनते हैं प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल। लेकिन अब घर किसका है? बिग बॉस का। तो फैसला किसका होगा? बिग बॉस का ऑब्वियसली। तो बिग बॉस अपनी चलाते हैं कि जनता की सुनते हैं? वैसे तो अपनी चलाते हैं, लेकिन समटाइम्स जनता की भी सुन लेनी चाहिए, जिस तरह थोड़ी सी इस बार सुन ली। और वो भी मैंने आपको बताया था कि क्यों सुन ली थी, क्योंकि शमिता को बनाना है विनर। तो जनता हुई हुई है अगेंस्ट। आप सभी ने देखा कि नेहा भसीन हर बार जो है इविक्ट होते होते बची हैं, घर से बाहर जाते जाते बची हैं। तो फाइनली उनको भेजना पड़ा नेहा भसीन को घर से बाहर, ताकि लोग थोड़े से शांत हो जाएं, लोग थोड़ा सा सराहें कि बिग बॉस ने जनता की बात रख ली। और आसानी से जो है, जब तक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जब बारी आए शमिता को विनर बनाने की, तो आसानी से विनर जो है वो बनाया जा सके। तो इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और कर चुके हैं, किया क्या जा रहा है। जनता बहुत ज्यादा खुश थी नेहा के इविक्शन से। अच्छा, अब अगर बात करें हम कि टॉप 2 में बिग बॉस के हिसाब से कौन होंगे, तो अगर बिग बॉस के अगर घर में कोई फेवरेट कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के बचे हैं, तो वो हैं शमिता और राकेश। शमिता और राकेश तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 15 में वो जाने वाले हैं। तो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो दिखा रहा है कि कुछ तो दाल में काला है। लेकिन वो काला क्या है वो जल्द ही सामने आ जाएगा, और कुछ आ भी चुका है। मिनिमम गारंटी की बातें दोनों ने खुद की हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो पकड़ ली गई। वो चीज सामने आ गई, लाइव में भी, एपिसोड में भी। और जब वो चीज सामने आ गई, तो अपनी तरफ से मेकर्स ने इस चीज को क्लियर करने के लिए करण के मुंह से ये चीज बुलवा दी कि भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो उन लोग वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे? जनता राकेश और शमिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। और पता नहीं, मुझे कोई पेड पीआर ही है जो उनका मतलब जितना भी हिसाब किताब संभाल रहे हैं, बाकी उसके अलावा लोग नहीं पसंद कर रहे। यार क्या किया उन्होंने? राकेश को आज इतना इम्पोर्टेंस दी गई, जो छोटी छोटी क्लिप्स भी दिखाई गई उनमें इतनी इम्पोर्टेंस राकेश को दी गई। गिनी चुनी चीजों पर उन्होंने बोला, एक ही फनी पार्ट था वो दिखा दिया। तो मतलब क्या करना क्या चाहते हो यार? और प्रतीक का आपने बिल्कुल ही काट दिया। निशांत की जर्नी कैसी हो सकती थी? निशांत यार इतना इंपॉर्टेंट पार्ट घर का। दिव्या की जर्नी, कोई कनेक्शन ही नहीं बना। बाकी शमिता की जर्नी क्या थी? शमिता की और राकेश की तो आपस में ही जर्नी थी, और तो कोई जर्नी थी नहीं थी उनकी, है ना। आपस के ही मुद्दे थे, आपस में ही लड़ते रहते थे वो लोग। तो अभी से दिखाई दे रहा है बायसनेस तो है। शुरू से शमिता राकेश नेहा को बचाते आए और अंत तक बचाते रहे। हालांकि हमें पता था कि लास्ट में तो शमिता ही रहने वाली हैं। और अब अगर हम टॉप 2 की बात करें बिग बॉस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि या तो शमिता और दिव्या, या तो शमिता और राकेश, या शमिता और प्रतीक। ये 3 ऑप्शन है मेरे। लेकिन इन सभी ऑप्शंस में शमिता जरूर होगी, अगर बिग बॉस अपनी ही चलाते हैं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं ना कि इसको ही बनाना है। बाकी जनता तो कह रही है दिव्या और प्रतीक, दोनों में से कोई एक हमको चलेगा, हमको जमेगा। तो यही चीज जो है बार बार निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अब देखते हैं कि किस हद तक जाते हैं बिग बॉस, और क्या फिर से एक बार जो जनता इतना प्यार देती है इस शो को, अपना टाइम निकाल निकाल कर देखती है, आंखें गड़ाए रखती है, अपनी जजमेंट देती है, वोट करती है, उसकी कुछ कदर भी है या नहीं। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल के एपिसोड के बाद। कल लास्ट होगा उनका भी और हमारा भी, उसके बाद अगले सीजन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते हैं कल। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से विनर कौन है और कौन बनने वाला है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।